हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, सही ज्ञान टू क्रैक एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद। दोस्तों, यहां हम 31 जनवरी 2021 को सी-टेट पेपर 1 का जो एग्जाम हुआ है उसका व्याख्या सहित हल उत्तम विधि द्वारा करेंगे। कुछ प्रश्नों को एक से अधिक विधि से भी हल करेंगे ताकि आप प्रश्नों को हल करना आसानी से सीख जाएं और भविष्य में इन प्रश्नों को हल करने में कोई गलती ना हो। हम इसका भी ध्यान रखेंगे कि कम से कम समय में प्रश्नों को कैसे हल किया जाए ताकि अन्य विषयों के प्रश्नों को आप ज़्यादा समय दे सकें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक कोशिश के साथ कि हमारी आपकी एक ही यारी, जीरो खर्चा पूरी तैयारी। ये रहा पहला प्रश्न। ये प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? तो इसमें दोस्तों पहले हम ये फॉर्मूला एक जान लेते हैं उनको हल करने के लिए। तो ये फॉर्मूला क्या है दोस्तों? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला है। इसको हम पहले भी जो पिछली कक्षाओं में हम जब पढ़ते रहे होंगे तो हल किए होंगे। इसको कैसे हल करते हैं दोस्तों? पहले हम लिखते हैं बीच में भाज्य होता है और इसके बाएं हमेशा भाजक होता है, यानी जिससे भाग दिया जाता है। जैसे धावक होता है दौड़ने वाला, उसी तरह भाग देने वाला भाजक होता है। ठीक है, और इसके दाहिने हमेशा भागफल होता है। भागफल मतलब यानी भाग्य का फल, और ये दाहिने हाथ में होता है। ठीक है, दाहिने हमेशा होता है। नीचे जो बच जाता है वो शेष हो जाता है, शेष फल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसको दोबारा से सुन लीजिएगा, आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, ऐसा कोशिश रहेगा। प्रश्न में शेषफल दे रखा है, ये 5 दे रखा है। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है? भाज्य पूछ रहा है, यानी जो नहीं दे रखा है। भाजक का भी नाम दे रखा है, भागफल का दे रखा है, शेषफल का दे रखा है, लेकिन भाज्य का नाम नहीं दे रखा है, यानी भाज्य पूछ रहा है हमसे। ठीक है, भाज्य पूछ रहा है। तो हमें क्या है, इसको निकालने के लिए हमें भाजक और भागफल भी पता होना चाहिए। शेषफल तो पता है, अब भाजक निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? इसको निकालने के लिए इसमें पढ़ेंगे भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है। शेषफल हमें मालूम है, शेषफल का 2 गुना कौन है? भाजक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे पहले, भाजक जो है शेषफल का 2 गुना बता रहा है। ठीक है, शेषफल हमें मालूम है, 5 इंटू 2 कर देंगे, 10 आ जाएगा। ये क्या आ गया दोस्तों? ये भाजक आ गया। अब इसी तरफ फिर क्या करा है? और भाजक भागफल का 5 गुना है। इसमें दूसरा देख लेते हैं, भाजक बराबर क्या करा? भाजक बराबर भागफल का 5 गुना कर रहा है। तो भाजक हमें पता हो गया, ये 10 है, और भागफल गुणे 5 कर देंगे तो भागफल बराबर कितना हो जाएगा? 10/5 हो जाएगा, क्योंकि इंटू है, इधर जब जाएगा तो भाग में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। ये 2 आ गया आपका भागफल। अब हमारा प्रश्न अब हल हो जाएगा। भाजक है 10 निकाल लिए हमने, इंटू भागफल हमने कितना निकाले हैं? हमने निकाले हैं 2, इंटू 2 कर देंगे, प्लस में 5 शेषफल पता ही था। अब इसको हम हल कर लेते हैं।
बराबर कितना हो जाएगा ये 20 + 5 बराबर 25। अब हमें पता हो गया ये भाज्य कितना है 25, यानी ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं इसको पढ़ लें, इसको हम हिंदी में देखते हैं। कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। क्रमागत संख्याएं कैसे होती हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह की क्रमागत संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब इसको हम पहली संख्या हम मान लेते हैं x है, माना पहली संख्या x है, तो इसकी पांचों संख्याएं कैसे होंगी, x हो जाएगा प्लस x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस x प्लस 3 हो जाएगा, प्लस x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ना आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या कर रहा है इसका योग 20 कह रहा है। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, x 2x, ये 3x, ये 4x, ये 5x, 5x प्लस 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 बराबर 20। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 बटा के ये 5 बराबर 2। ठीक है, x का मान हमें 2 मालूम हो गया। अब क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 3 क्रमांक संख्याओं का प्रथम 3 कौन है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, इन्हीं का योग पूछ रहा है। तो x के जगह क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, प्लस इसको कितना लिख देंगे, 2 + 1 लिख देंगे, इसको कितना लिख देंगे, 2 + 2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसी को हम हल कर लेंगे, तो 2 प्लस ये 3 प्लस ये 4 बराबर 3 2 5 4 9। आपका विकल्प में कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ये 4 सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब इसकी हम दूसरी विधि देख लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, योग दे रखा है, इसमें एक फॉर्मूला ये होता है कि औसत बराबर योग बटा क्रमागत संख्याएं। ठीक है, संख्याएं, तो योग कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, संख्याएं कितनी है, 5 क्रमागत हैं, तो कितना हो जाएगा 4, औसत कितना हो गया 4। और ये औसत जो होता है, ये जैसे 5 दे रखा है तो इस तरह 5 हम बना लेंगे। ठीक है, और औसत जो होता है बीच में होता है। अब इसके बाएं हम घटते हुए क्रम में लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और दाहिने बढ़ते हुए क्रम में तो 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, प्रथम 3 का कह रहा है, तो इनको हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 3 7 2 9। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा सही है, यानी ऑप्शन आपका 9 सही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। दोस्तों थोड़ा सा भी आपको मदद मिल रहा है इस क्लास से, तो आप इस जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारा इसी तरह का वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ठीक है दोस्तों, अभी हम इसके बाद हम सी टेट, यूपी टेट और अन स्टेट टेट का जो है सिलेबस वाइज हम मैथ को सॉल्व करेंगे, और पेडागॉजी का भी जो भी प्रश्न होंगे उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल घेरता है। ठीक है, यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 cm है, तो कितना क्षेत्रफल
घेरा जाएगा। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं तार से, क्योंकि तार की बात हो रही है। तो ये क्या है, ये मान लीजिए तार है। ठीक है, अब इसी को एक वर्ग के रूप में, इसको एक वर्ग का रूप दे देते हैं। इसमें कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं। अब इसी को हम वर्ग का रूप दे देते हैं। पहले हम इसको कर लेते हैं, फिर दूसरे पर इसको कर लेते हैं, और तीसरे पर इसको कर लेते हैं, और चौथे पर इसको कर लेते हैं। अब ये हो गया वर्ग। ठीक है, इसका क्षेत्रफल दे दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है? 144 cm वर्ग। ठीक है, यदि इस तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 है। ठीक है, अब इस एक आयत बना लेते हैं। क्या कर रहा है? जिसकी लंबाई 16 है। ठीक है, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? यानी अगर हमें ये मालूम चल जाए तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये मालूम करने के लिए पहले हमें तार की पूरी लंबाई मालूम होनी चाहिए। यानी ये पूरी लंबाई हमें अगर ये मालूम हो जाए तो हम पूरी लंबाई निकाल लेंगे चारों भुजाओं। अब इसका मतलब इसका हमें परिमाप निकालना होगा। ठीक है, परिमाप निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? परिमाप बराबर होता है भुजा इंटू 4। लेकिन हमें भुजा ये मालूम नहीं है। भुजा मालूम करने के लिए इस क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों? भुजा पर वर्ग। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, भुजा निकाल लेंगे इसका। 144 बराबर भुजा पे वर्ग। ठीक है, तो भुजा कितना हो जाएगा? इसका वर्गमूल निकाल लेंगे 144 का। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 12। भुजा मालूम हो गया 12। और या तो इसको हम सिंपल इस तरह भी कर सकते हैं दोस्तों, जैसे भुजा पे वर्ग है उसी तरह का हम इसको 12 12 हम 144 होता है बराबर भुजा पे वर्ग। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा? इस पे वर्ग है, इस पे वर्ग है, वर्ग कट जाएगा, तो भुजा बराबर 12। ये दोनों फार्मूला है। हमें क्या मालूम करना होगा? परिमाप मालूम करना होगा, ताकि हमें जो परिमाप आएगा वही तार की लंबाई होगी। भुजा हमें मालूम चल गया, ये 12 है। 12 इंटू 4 हो जाएगा बराबर 12 चौक 48। ठीक है, यानी हमें परिमाप मालूम हो गया। परिमाप यानी तार की लंबाई। ठीक है, यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? अब लंबाई इसकी मालूम है। परिमाप जो इसका परिमाप होगा वर्ग का, मतलब तार की लंबाई जो इसकी होगी उसकी होगी। जब इसका परिमाप आपका 48 है, हमने निकाल लिए, तो इसका भी परिमाप कितना होगा? 48 होगा। ठीक है, अब अगर ये भुजा हमें मालूम हो जाए चौड़ाई, तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो अब परिमाप भी मालूम हो गया, एक भुजा मालूम हो गई, तो हम इसकी चौड़ाई भी बहुत आसानी से निकाल लेंगे। आयत का जो होता है इसका परिमाप बराबर कितना होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, 2 परिमाप मालूम कर ही लिए हमने, 48 है। लंबाई पता ही है 16 है, तो चौड़ाई हम निकाल लेते हैं। ये जो 2 इधर जाएगा इससे कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? बराबर 16 प्लस चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा? 24 माइनस 16 बराबर 8। चौड़ाई 8 है। अब लंबाई दिया ही है 16, चौड़ाई मालूम हो गई, ये कितनी है? 8 है। अब इसका क्षेत्रफल ही पूछ रहा है आयत का। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों? इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर
लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई दे दिया है 16 और चौड़ाई हमने निकाल ली है 8, कितना हो जाएगा 128। यही हमें चाहिए था आयत का। आयत का क्षेत्रफल बराबर 128। विकल्प में देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। एक सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। इसको दो विधि से हल करेंगे दोस्तों। तो देखते हैं विधि नंबर 1। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, पहले जो इसका हर है नीचे वाला जो है इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालिए दोस्तों। ये हो जाएगा 6 4 2 3 5। ठीक है, इसका 2 से पहले 2 3 6, 2 दूना 4, 2 कम 2, ये 3 का 3 ही हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा एक, अभी ये 3 ही हो जाएगा, एक हो जाएगा, ये एक ही है, ये 3, ये 5 हो जाएगा, फिर 3 से और ये एक हो जाएगा, एक ही है, ये एक हो जाएगा, ये 5 है, 5। अब ये सब एक हो जाएगा। जब तक सब एक ना हो जाए तब तक चलता रहता है सिलसिला। अब ये 5 दिया 15 दूना 30 दूना 60, 60 आ गया। अब इसको हम 6 का इसमें जाएगा तो 10, 10 बजे 50, कामा में है, कामा लगा देंगे, 4 15, 15 तिया 45, फिर 2 30, ये 30 ही हो जाएगा, ये 3 20 40 हो जाएगा, ये 12 तिया 36 हो जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी कौन है, एक नंबर पे 50 है। अब उससे छोटी कौन सी है, 45 है। अब 45 ये हो गया आपका दूसरे नंबर पे, यही पूछ रहा है दोस्तों। तो पहले नंबर पे जो है 50 यानी ये वाला हो जाएगा, और दूसरे नंबर 45 यानी 3/4 वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा इसका। अब दूसरी विधि भी एक देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसको डायरेक्ट भाग दे लेंगे। ठीक है, जब डायरेक्ट भाग देंगे, इसको भाग देंगे 5 में 6 का तो कितना हो जाएगा, 10 बोलो, मतलब एक पॉइंट तक ले जाते हैं सिर्फ, 6 8 48। ठीक है, अब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 7 28। ठीक है, अब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 10। इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 6 18, और इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 30। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, 0.8 है, पहले नंबर पे हो जाएगी, और दूसरी सबसे बड़ी तो 0.7 दिख रहा है, ये हो जाएगी आपकी। अब इसमें देख लीजिए, यानी ये भी 5.6, 5/6 और 3/4। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन 5/6 और 3/4, यानी आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप कौन सी मेथड अपनाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। क्वेश्चन नंबर 4 मेथड 1 या 2, ठीक है, ताकि हमें भी आइडिया लगे कि कौन सा मेथड आप लोगों को समझ में आ रहा है सबसे अच्छा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न में। जो स्टूडेंट इंग्लिश के हैं इसको पढ़ लें। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था। तो इसमें दोस्तों
जो शुरू से कह रहा है वही हम फॉलो करते चलते हैं, देखते हैं कि कैसे हल होगा ये। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची, यानी 8:30 AM पहले लिख लेते हैं हम, यानी 8:15 पे पहुंची हैं अस्मिता। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची हैं, यानी सहकर्मी कब पहुंचा, इनके पहुंचने के आधा घंटा बाद, तो आधा घंटा यहाँ पे जोड़ देंगे। ये कौन हो गया, सहकर्मी हो गया। ठीक है, सहकर्मी कितने बजे पहुंचा, 8:45 पे। अब फिर क्या कर रहा है, ये 40 मिनट की देरी से पहुंचा, यानी गोष्ठी कब हो गया, इसका मतलब 40 मिनट की देरी से पहुंचा, यानी 40 मिनट पहले ही गोष्ठी हो चुका था तब पहुंचा, तो -40 घटा देंगे, जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ये 8। अब यही हमारा क्या होगा, गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था, यही आपका निर्धारित समय हो जाएगा। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, 8 बज के, ये मतलब आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, 1 CM इंटू 1 CM वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामी क्षेत्रफल 48 CM वर्ग हो। तो इसमें व्यवस्थित कैसे करेंगे दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि इधर राइट साइड में हम 48 लिखते जाएंगे। 48 CM होना चाहिए, कितने तरीके से होना चाहिए, पहला तरीका तो ये हो गया कि 1 इंटू 1 और 48 का गुणा कर दें, पहला तरीका तो ये हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होगा दोस्तों, 2 इंटू 24। तीसरा तरीका क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 इंटू, यहाँ 48 पहले लिखते जाएंगे तो आसान हो जाएगा और काम, 3 इंटू, अब 48 का 48 में 3 का भाग देंगे, ये हो जाएगा 16, फिर यहाँ 48 लिख लेंगे। अब यहाँ पे 4 इंटू, अब 48 में 4 का देंगे भाग, तो कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर यहाँ 48 पहले लिख लेंगे। अब 4 के बाद 5 का देंगे, नहीं जाएगा, 6 का चला जाएगा, 6 इंटू 6 8 48। अब ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन में 6 से भी ज़्यादा भी दिया, नहीं, ऑप्शन में 6 से ज़्यादा नहीं दिया दोस्तों, बस हमारा काम हो गया इसमें। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन में, यानी ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। रूही कोई लड़की होगी, इसका 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। अब क्या है दोस्तों, इसमें क्या है, 19वां स्थान है इसका, इधर भी बैठे हैं, उसके पहले सिरे से भी बैठे हैं और इसके दूसरे सिरे से भी बैठे हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। अब क्या कर रहा है कि यहाँ से आपका 19वां स्थान है, यानी इससे पहले कितने बैठे होंगे, 18 बैठे होंगे। और फिर क्या कर रहा है, यहाँ से दूसरे सिरे से भी 19वां स्थान है, यानी यहाँ पे 18 बैठे होंगे, और यहाँ पे ये खुद बैठी हुई है, तो अब इसको जोड़ लेते हैं, 18 + 1 और + 18, 18 36 1 37, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक है और 8 दहाई से कम है, इसके अंकों का योग 9 है, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है, संख्या क्या है।
अब इसमें सिंपल है दोस्तों, पहले हम ऊपर जो कहते जा रहा है उस तरह से हम इंडिकेट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो पहला क्या करें, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यानी 100 का आधा कितना होगा दोस्तों, 100 का आधा ये हो जाएगा बराबर 50, 50 से एक अधिक है, ये पहला कंडीशन हो गया आपका। दूसरा क्या करा, यह दहाई से 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है, यानी 6 दहाई मतलब ये 6 जीरो से अधिक है और क्या है 8 दहाई से कम है, बराबर 9 होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। अब देख लेते हैं, दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। अब इसी पे हम हल कर लेते हैं। पहला क्या करा है, ऑप्शन देखते जाएंगे हम। पहला करा कि 100 के आधे से अधिक है, 100 के आधे से अधिक तो सब हैं, पहले से हमें हमारा काम नहीं बना। अब देखते हैं दूसरा, 60 से अधिक और 80 से कम है। 60 से अधिक और 80 से कम ऑप्शन में कौन सा है, ये 60 से अधिक नहीं है, मतलब ये नहीं, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन भी 80 से कम होना चाहिए, 80 से अधिक हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्या करा, 72, ये आपका ये होगा, और या तो तीसरा होगा या तो चौथा होगा। अब क्या है, तीसरा या चौथा होगा। अब इसमें देख लेते हैं, तीसरा क्या करा, दहाई का अंक और इकाई का अंक जोड़ने पर 9 आता है, तो 7 2 9 और 6 3 9, यानी इससे भी बात नहीं बन रही है। और अब अंतिम क्या करा, दहाई इकाई की 2 गुनी है। अब इसको इकाई को 2 को 2 गुना करेंगे तो 4 होगा, ये नहीं होगा, इसका मतलब 3 को 2 गुना करेंगे तो 6 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें क्या करा है दोस्तों, प्रश्न क्या करा है दोस्तों, विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। अब दरें दे दी गई हैं, अब कितना खरीदा है ये देख लेते हैं, और उसके लिए कितना भुगतान किया है सोहेल ने ये देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, एक पैकेट क्रेयान खरीदा, क्रेयान का पर पैकेट का रेट क्या है, एक पैकेट का 15 रुपये 50 पैसे, इसमें एक का गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 रुपये 50 पैसे। फिर क्या करा, 2 पैकेट पेंसिल खरीदा, पेंसिल का रेट दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2 का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 28 रुपये हो जाएगा। फिर क्या है, फिर नीचे क्या करा, एक पैकेट स्केच पेन खरीदा, स्केच पेन का रेट दे दिया है यहाँ पे, एक पैकेट का गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 22 रुपये 50 पैसे। फिर क्या करा, एक कैंची खरीदा, एक कैंची खरीदा, तो यहाँ पे एक का गुना कर देंगे 17 हो जाएगा, 17 रुपये। फिर क्या करा, नीचे चमकीले कागज़ की 5 सीटें, 12 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। ठीक है, इसमें अंडरलाइन करते जाइए दोस्तों, जिससे कि पता चले कि कौन सा लिखा हूँ कौन सा नहीं लिखा हूँ। ठीक है, अब क्या करा, नीचे एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदा, स्टिकर का रेट यहाँ पे दे रखा है 5, एक खरीदा है, एक कर देंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब इसी को हमको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसको जोड़िए, 100.50 आ जाएगा ये। अब इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन आपका एक सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं इसको पढ़ लें। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, पहले क्या करेंगे हम, इसमें जो है थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली भी बात है दोस्तों। जब मई का महीना होता है वो 31 का होता है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम यात्रा करने में उसने, इसका मतलब कि ये 30 मई को भी करी, 30 मई को भी की, फिर 31 मई को भी यात्रा हुई, फिर 1 जून को भी यात्रा की। अब पहले हमें पता करना चाहिए कि 30 मई को कितना समय तक यात्रा की। तो 30 मई को 23:40 पे चलना शुरू की और रात को 12 बजे यानी 24 बजे तक
कितना चली, इसमें से 23.40 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका, इसमें से इसमें घटेगा नहीं, 0 में से 40, तो इसमें से 1 घंटा यहाँ से देखिए तो यहाँ 60 हो जाएगा आपका। अब क्या है, 60 में से 40 घटाएंगे, घट जाएगा, कितना हो जाएगा 20, और ये आपका 23 में से 23 जाएगा, यानी 20 मिनट आपका 30 तारीख को चली। फिर 31 तारीख को कितना चली, 31 तारीख को 24 बजे से लेकर 24 बजे तक चली, यानी 24 घंटा चली। 24 घंटा ये तो पूरा चली है ना 31 को, तो ये 24 घंटा इसका ले लेते हैं। फिर क्या है 1 जून को, अब 1 जून को देखते हैं, 5-15 घंटे में पहुंची, यानी 12 बजे रात को हम 0-0 कर सकते हैं, क्योंकि 0-0 से शुरुआत होता है अगले दिन का, और 5-15 पर पहुंचती है, कितना हो गया 5-15 घंटा ये चलिए आपका 1 जून को, 24 घंटा 31 मई को, और 20 मिनट आपका 30 मई को। अब इसको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। जोड़िए दोस्तों, 20 मिनट ये वाला हो गया, 24 घंटा ये वाला हो गया 31 जून का, और 5 घंटा 15 मिनट आपका 1 जून का हो गया। तो 5 2 1 3 5 4 9 2 29 घंटा 35 मिनट, यही आपका आंसर होगा। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, यानी ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये इंग्लिश के जो स्टूडेंट हैं इसे पढ़ लें। प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है, ठीक है, और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है, ठीक है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या है। अब इसको जैसे कहते जा रहा है वैसे हम लिखते जाएंगे। तो पहले हम इसको सहूलियत के लिए लिख लेते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। इसमें पहले इस ऑप्शन को ही लिख लेते हैं, इकाई का स्थान है, ये दहाई का स्थान है, ये सैकड़ा का स्थान है, और ये 1000 का स्थान है, ये 10,000 का स्थान है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, पहला 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 2/3 है। 100वें स्थान का अंक यानी कि ये वाला, और 10,000वें स्थान का अंक यानी कि ये वाले का 3/4 है। अब देख लेते हैं इसमें, यानी ये जितने जो संख्याएं हैं और आपका 100वां ये वाली संख्याएं हैं, तो 8 का 3/4 कितना हो जाएगा, 8 का 3/4 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ रहा है। आना कितना चाहिए था, 4, यानी कि ऑप्शन 1 नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, दूसरे ऑप्शन में 4 इंटू 3/4 कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 9 है, यानी कि ऑप्शन ये भी नहीं होगा। अब तीसरा क्या कर रहा है, 8 इंटू 3/4, 4 दूना के 8, 2 3 6, यानी आपका 6 ये वाला हो जा रहा है, यानी ये सही हो सकता है, ठीक है। अब इसके नीचे वाला एक देख लेते हैं, ये कितना है दोस्तों, 4 इंटू 3/4, तो ये कितना आ रहा है, 3 ये भी है और 3 ये भी है, यानी कि ये भी सही हो सकता है। अब हमें इसमें से एक ही छांटना है। अब ये दोनों में हमें देखना है कौन सी। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है,
2/3 है। अब इसमें देख लेते हैं 10वें स्थान का अंक कौन सा होगा, ये सारे होंगे, ठीक है। और 100वें स्थान का अंक पता ही है। अब इसमें देख लेते हैं हल करके, 4 इंटू 2/3, इसको तो करना ही नहीं है, ये तो है ही नहीं है। अब इसमें देख लेते हैं बस ना, 6 इंटू 2/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 4 है, यानी इससे भी बात नहीं बनेगा लगता है। ये कितना है, 3 इंटू 2/3 तो 2, यानी इससे बात नहीं बना। आगे पढ़ते हैं। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। अब इसमें कौन सा वर्ग है, छोटी अभाज्य संख्या, 2 तो वर्ग है नहीं, 4 है, यानी कि ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 में क्या आ रहा है दोस्तों, 87,649, ये सही होगा। अब नीचे भी देख लेते हैं, थोड़ा सा करेक्शन हो जाएगा। 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। अब इसमें 1000वां अंक कौन सा है, ये तो अभाज्य है नहीं, 3 का भाग चला जा रहा है, 7 है, यानी कि आपका ऑप्शन 3 ही सही होगा, ठीक है। यदि इकाई का स्थान सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या है, अब इकाई का स्थान सबसे बड़ी विषम संख्या 9 है, जिसमें 2 का भाग न जाए वो विषम होती है, तो सबसे बड़ी 9 है ना, 7 से 9 बड़ा है, यानी कि ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 की योग में से क्या घटाना होगा। मैं कहता हूं दोस्तों कि आप इसको बार बार, मैं पिछला जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे कराए हैं पिछले वीडियोस में, उसमें भी बताया हूं कि एक्स को आप साथ लेकर चला करिए, ठीक है। और उसमें से देखिए दोस्तों, सारे प्रश्न ही फंसे पड़े हैं, जितने भी हम बताए थे ऑलमोस्ट आपको इस उन 75 में से ही मिल जाते हैं। तो आपको क्या करने हैं, इसको भी आप रिवीजन करिए, और जो 75 प्रश्न का हमने अपलोड किया है वीडियो, जो सीरीज़, उसको भी आप अच्छे तरीके से हल करिए, ताकि आगे आने वाला एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही आसान हो सके, ठीक है। इसके बाद हम सिलेबस वाइज जो है आपका जो है पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग अभी तक नहीं किए हैं, और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हम जो सी टेट, यूपी टेट और अन्य स्टेट टेट का जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैच यूट्यूब पे, आपको आसानी से मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं प्रश्न को कैसे हल किया जाए। तो क्या की जगह क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यक्स लिख लें, हमेशा यक्स घटाना होगा, मान लेंगे 8,008 प्लस 8,088 प्लस 8,808 में से क्या घटाना होगा, माइनस यक्स कर देंगे, तो बराबर आपका 17,863 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हल कर देते हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 24,904 हो जाएगा, माइनस यक्स बराबर 17,863 हो जाएगा। ये माइनस यक्स इधर चला जाएगा तो यक्स हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा, तो 24,904 माइनस 17,863 बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर, इसको घटाइए, इसको जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 7,041। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, 7,041, यानी ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16 लीटर धारता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में हस्तांतरित किया जाता है। तो मग की धारता क्या है, यानी मग की धारता हम क्या कर देते हैं, मान लेते हैं कि माना यक्स है, मग की धारता यक्स है। अब यक्स गुणे 50,
ठीक है, ठीक है, 50 बार लिखा है ना, 50 बराबर 16 लीटर। अब क्या है, यहाँ पे है मिलीलीटर में सब आंसर दिया है, तो हमें क्या मिलीलीटर बनाना होगा। तो 16 को जब मिलीलीटर बनाएंगे तो 16 इंटू 1000, क्योंकि 1 लीटर बराबर होता है दोस्तों, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा और ये x गुणे 50 हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा, 16 गुणे 1000 बटा के 50 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 16 दूना 32, 320। अब यही हमें x जो है क्या करना था, x निकालना था, x 320 आ गया। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए कितना खर्च किया, 258 रुपये। तो उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसको हम फिर यहीं पे इसको x मान लें कि दूरी x है, ये इसका घर है। ठीक है, और ये स्टेशन है। अब क्या कर रहा है, पहले 2 किलोमीटर, पहले 2 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 50 रुपये है। ठीक है, और ये पूरी दूरी कितनी है दोस्तों, पूरी दूरी आपकी हमने माने हैं x है, और यहाँ की दूरी कितनी है, 2 है। तो x में से 2 जब घटाएंगे तो ये वाली दूरी आ जाएगी। ये वाली दूरी का भाड़ा के जो है इसको 16 रुपये के हिसाब से लेता है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इंटू 16 कर देंगे। ठीक है, ये भाड़ा 50, ये भाड़ा आपके इतना आ गया। अब इसी को जब जोड़ेंगे तो हमें ये वाला आपका 258 आ जाएगा। आप जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हम लिख लेते हैं 50 प्लस x माइनस 2 इंटू 16 बराबर 258। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम करेंगे 50 प्लस 16x माइनस 32 बराबर 258। ठीक है, अब इसमें से आपका घटेगा कितना हो जाएगा दोस्तों, 16x प्लस 18 बराबर 258। ठीक है, 16x बराबर 258 माइनस 18, तो ये हो जाएगा 240। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 240 भाग में 16। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, x बराबर 15, यही x का मान हमें चाहिए था। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा सही है, यानी आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये इंग्लिश का स्टूडेंट है, इसको पढ़ लें, इसका हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती हैं। अंग्रेजी है, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, विज्ञान, ये विषय दिए हैं। बाएं तरफ में मारिया हैं और दाहिनी तरफ में शहनाज है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। अब सही कथन है, अब उसी को पहचानना है। तो इसमें क्या कर रहा है, पहला कथन क्या कर रहा है, पहला ऑप्शन, गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक हैं। अब गणित में शहनाज के कितने हैं, इस गणित का है और ये विज्ञान का है। तो गणित में शहनाज के जो हैं 78 हैं, 82 हैं। अब इसको जोड़िए 78 82 को, तो कितना होगा दोस्तों, इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। और इसको जोड़ेंगे 88 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 178 आ जाएगा। ये कौन है, मारिया हैं, और ये कौन है, शहनाज है। अब क्या कर रहा है, गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक हैं। शहनाज का अधिक कहाँ, शहनाज का तो कम है, इसका मतलब ये कथन सही नहीं है, इसको काट देते हैं। फिर कह रहा है मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान हैं। अब कुल प्राप्तांक जोड़ लेते हैं,
इसको जोड़िए दोस्तों, इसको जब जोड़ेंगे 390 आएंगे और इसको जोड़ेंगे तो 390 आएंगे। इसका मतलब क्या कर रहा है, कुल प्राप्तांक समान है, यानी सही में समान है, यानी आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए ऑप्शन 3 भी देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है दोस्तों, भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। भाषाओं को छोड़कर, अब भाषाएं क्या हैं आपकी, भाषाएं हैं एक अंग्रेजी हो गई और एक हिंदी हो गई, ठीक है। इसको छोड़कर अब गणित बची है, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। अब क्या करा इसमें कि प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, किसने किए हैं, मारिया ने। देख लेते हैं 88, ठीक है, इसमें तो अधिक किए हैं, ये तो ठीक है। फिर इसमें 65, इसमें 77, इसमें कहाँ है अधिक, इसमें तो कम किए हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा आपका। और मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। देख लेते हैं, इसमें तो नहीं किए हैं, इसमें एक विषय इसमें किए हैं और 65 77 इसमें नहीं किए हैं, इसमें भी किए हैं, इसमें किए हैं। कह रहा है कि केवल 2, और हो कितने रहा है, 1 2 3, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी सब मिलाकर ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा सेशन कैसा रहा, इसमें जो हमने 2 मेथड जिस क्वेश्चन में बताए हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए कि कौन सा ऑप्शन आपको, कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा, ठीक है दोस्तों। जो लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो सी टेट, यूपी टेट और अन्य स्टेट टेट के जो सिलेबस वाइज मैथ के और पेडागोजी के जो हम क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल सही ज्ञान टू क्रैक एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके दोस्तों। क्योंकि हमारी आपकी एक ही यारी, जीरो खर्चा पूरी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हम आपके एग्जाम की पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री में कराएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।